parents, welcome to my channel. If you're new to my channel, so I request you to like, share and subscribe my channel. तो जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है वीडियो का वो ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स की ये परेशानी रहती है कि उनके बच्चे ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं किसी भी सिचुएशन में, एंड पेरेंट्स को अंडरस्टैंडिंग करने में प्रॉब्लम होती है कि बच्चा किस चीज़ की वजह से क्रैंकी है। वो सुबह स्कूल जाने में क्रैंकी है, स्कूल से वापस आने में क्रैंकी है, ठीक है। अगर हम उसको थेरेपीज़ के लिए लेकर जा रहे हैं तो वहाँ पे वो क्रैंकी नहीं है, ठीक है। मॉल लेकर जा रहे हैं तो वो क्रैंकी है, उसको हम पार्टी में लेकर जा रहे हैं तो वो क्रैंकी है, अगर हम नीचे उसको प्लेग्राउंड में लेकर जा रहे हैं तो वो क्रैंकी है। घर में मतलब हमारे साथ हर एक चीज़ में वो क्रैंकी है। क्या आपने कभी एक चीज़ समझने की कोशिश करी है कि जो ऑटिज्म बच्चे होते हैं वो क्रैंकी क्यों होते हैं? हमारे साथ में ही क्रैंकी क्यों हैं? बाकी वो थेरेपिस्ट के साथ ठीक में रहते हैं, उनके साथ में वो एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। इन सम सिचुएशंस आई मे बी रॉन्ग कि कई बच्चे थेरेपिस्ट के साथ में भी थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं, बट इवेंचुअली वो अडेप्ट कर लेते हैं। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है आई थिंक, जिसका हम सब हिस्सा बन चुके हैं, इंक्लूडिंग मी। मेरा बेटा भी ऐसी था, वो भी बहुत ज़्यादा क्रैंकी था, बहुत ज़्यादा तंग करता था। सुबह से उसका रोना धोना चालू हो जाता था एंड वी वर लाइक क्लूलेस। हमें समझ में नहीं आता था कि वो क्यों रो रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। देखो, सबसे पहली बात जो रोने की होती है वो ये हो सकती है कि बच्चा जब नॉन वर्बल होता है तो उस बेचारे बच्चे को पता नहीं होता है कि वो अपनी नीड्स को एक्सप्रेस कैसे करे। हम उसके नज़रिए से सोचें, हम इरिटेट तो हो रहे हैं कि बच्चा इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, इतना परेशान कर रहा है, इतना क्रैंकी हो रहा है, बट हम उसके पर्सपेक्टिव से सोचें ना। क्या हमने बच्चे को, अगर हम बच्चे को स्कूल लेकर जा रहे हैं, हम उसको सुबह उठा रहे हैं, तो क्या हमने उसको रात को मेंटली प्रिपेयर करके सुलाया है कि बेटा हमें सुबह स्कूल जाना है? हम उसको क्या विजुअल कार्ड्स दिखा रहे हैं? देखिए, जितने भी ऑटिज्म बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छे विजुअल लर्नर्स होते हैं, उनको विजुअल क्यूज से बहुत ईजिली समझ में आता है। तभी मैं हमेशा एम्फेसिस देती हूँ सोशल स्टोरीज पे, विजुअल क्यूज पे, बिकॉज वो बहुत ब्यूटीफुली काम करती है। दूसरा पॉइंट ये है, क्या आप अपने बच्चे को एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में रख रहे हैं? आप बोल रहे हैं चलो अभी स्कूल चलो, चलो अभी वापस, अभी थेरेपी चलो, चलो अभी साइकिल करने चलो, चलो अभी स्विमिंग के लिए चलो। आपने उसको मेंटली प्रिपेयर किया इन सब चीज़ों के लिए कि अभी बेटा इसके बाद में दिस, इसके बाद में दिस। सो यू हैव टू प्रिपेयर अ चार्ट, यू हैव टू प्रिपेयर अ रूटीन। आप उसके लिए एक विजुअल बोर्ड बनाइए जिसमें कि आप टास्क को लिखिए कि मॉर्निंग में हम इतने बजे ये करते हैं, स्कूल से आने के बाद में हम ये करते हैं, इतना टाइम पे हम ऐसा करते हैं, और कुछ फ्री टाइम भी दीजिए। दूसरा, अगर हाइपर एक्टिविटी हो रही है तो उनकी सेंसरी स्ट्रगल्स हो सकती है, उनको ओटी उतना नहीं मिल रहा है, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपीज उतनी नहीं मिल रही है, इतना फिजिकल थेरेपीज नहीं मिल रही हैं, तो वो काम डाउन नहीं हो पा रहे हैं। तो उनको बहुत सारी आपने फिजिकल थेरेपीज देनी है, ओटी देनी है, डीप कंप्रेशन मसाजेस देनी है, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपीज देनी है, वेस्टिबुलर एक्टिविटीज़ देनी है, जिससे कि वो काम डाउन हो। आप ब्रशिंग प्रोटोकॉल ट्राई कर सकते हैं, आप ओटी की बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती है, डीप कंप्रेशन मसाजेस होती हैं, ये सब आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरा जो आपको करने की ज़रूरत है, हमेशा आपको ट्रिगर को नोटिस करना है कि आज बच्चे ने ज़्यादा रोया तो बच्चा क्यों रोया, ऐसा क्या हुआ था पूरे दिन में कि बच्चा कंटिन्यूसली रोता रहा। क्या उसने आज डाइट में कुछ अलग खाया था, या मैंने कुछ उसको एग्रीवेट किया? जैसे किसी पेरेंट ने मुझे बोला कि मेरा बच्चा मेरे से मोबाइल छीनता रहता है, मेरा बच्चा मुझे मोबाइल ही देता रहता है। क्योंकि आप उसको रीइंफोर्समेंट में गलत चीज़ दे रहे हो, आप उसको मोबाइल दे ही क्यों रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो सारी चीज़ें रिमूव करनी पड़ेगी जो बच्चे को क्रैंकी बनाता है, इरिटेटेड बनाता है। आपको हमेशा लर्निंग के लिए कुछ सेमी डिजिटल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। मोबाइल, पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, अरे मेरा बच्चा ना राइम सीख गया है, 1 2 3 4 बोलता है मोबाइल देख के। देखिए, इसमें खुशी की कोई बात नहीं है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होने वाला है। मोबाइल और गैजेट्स ब्रेन सेल्स को डैमेज करते हैं, ब्रेन के लिए अच्छे नहीं होते हैं। मैं आज भी अपने बेटे को मोबाइल फ़ोन नहीं देती हूँ, टीवी नहीं दिखाती हूँ, उसको ऑक्यूपाइड रखती हूँ बैक टू बैक एक्टिविटीज़ में। अगर आपके साथ में घर पे ऐसा सपोर्ट नहीं है तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए और उसका एक स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट रखिए। क्योंकि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जब बच्चा स्विच ओवर होता है तो सिचुएशन उसके लिए काफ़ी ओवरवेलमिंग होती है और उसको काफ़ी एंजाइटी और डिप्रेसिंग लगती है। बच्चे को समझ में नहीं आता है कि मैं खुश हूँ या मैं रोऊँ। और एक प्लस बच्चा जब नॉन वर्बल होता है तो उसकी जो नीड्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। उसको नहीं पता कि अभी इस सिचुएशन में मुझे हंसना है कि मुझे बात करना है, क्योंकि बात तो करना उनको आता नहीं है। कई पेरेंट्स विजुअल क्लूज को भी नहीं यूज़ करते, वो कहते हैं बच्चा अपनी टांगे पटकता है, नीचे गिर जाता है, सिर मारता है दीवार पे, क्या करें हम।
आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर मेरी बॉडी में पेन है और मेरे पेरेंट्स मुझे कह रहे हैं कि नहीं बैठ के थेरेपी कर, मैं कैसे कर पाऊंगी थेरेपीज? मुझे तो तकलीफ ऑलरेडी इंटरनली हो रही है ना, मेरी पहले उस तकलीफ को दूर करो ना। तो आपको हमेशा इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप बच्चे से कोई भी काम करवाना चाहते हैं, आपको उनके लिए विजुअल शेड्यूल प्रिपेयर करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ में काम करना पड़ेगा, ट्रांजिशंस के लिए मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा, हमेशा उनको रिवॉर्ड्स देना पड़ेगा। कभी भी नेगेटिव बातें उनके साथ में ये करे, अरे ये तो ऐसा ही है, ये तो हमेशा चिल्लाता रहता है। यू डोंट अंडरस्टैंड, यू डोंट रियलाइज एज अ पेरेंट, यू आर टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ एनीबडी, पुलिंग डाउन योर चाइल्ड, बट द चाइल्ड इज ऑब्जर्विंग। बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है कि मेरी मम्मा मुझे, उनको हक करो, उनको प्यार दो, उनको वो सिक्योरिटी का एहसास दिलाओ कि यू आर लव्ड, यू आर प्रेशियस, वी वांट यू इन आवर लाइफ। मैंने भी इन सब स्ट्रगल्स को अचीव किया, ओवरकम किया है और अपनी जीत हासिल करी है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके। अगर आपको भी वो चीज़ समझनी होगी तो यू कैन गेट इन टच विद मी, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माई व्हाट्सएप। डोंट कॉल मी डायरेक्टली एज आई एम नॉट अवेलेबल एवरी टाइम फॉर अ कॉल. So I request you to give me a message if you want to. My number will be mentioned in the description. Okay, have a great day and don't lose hope. Hope is something that we have to keep going on and believe in your child. Once you will believe, then only you can expect miracles to happen. Okay.